नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी हमें ले जाएगी एक ऐसे सफर पर जहां डर, धैर्य और समझदारी इंसान की किस्मत बदल देते हैं। एक साधारण दुकानदार, एक रहस्यमयी शव, 20 वर्षों का वनवास और 3 ऐसी सीखें जिन्होंने उसकी जान, उसका परिवार और उसका भविष्य सब कुछ बचा लिया। तो आइए सुनते हैं आज की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। किसी नगर में एक दुकानदार था जिसकी परचून की दुकान थी। एक दिन सुबह सुबह जब वह दुकान खोलने गया तो उसने देखा कि दुकान के आगे दरवाजे पर एक मानव शव पड़ा है। वह थर थर कांपने लगा। उसे लगा कि हत्या के आरोप में वह कैद कर लिया जाएगा और हो सकता है कि प्राण दंड भी दे दिया जाए। उसने उसी समय अपनी पत्नी और 3 बेटों को वहीं छोड़कर शहर छोड़ देना ही उचित समझा और ऐसा ही कर भी बैठा। 20 वर्षों तक उसने संत की सेवा बिना किसी वेतन के की। अब उसे लगने लगा कि वह अपने परिवार से जाकर मिले। पिछले 20 वर्षों में उसका संपर्क सबसे टूट चुका था। उसे विश्वास था कि हत्या का मामला भी अब तक पूरी तरह ठंडा पड़ गया होगा। वह सुबुद्धि के पास गया और बोला, स्वामी, मैं अब अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। यदि आप मेरा हिसाब कर दें तो कृपा होगी। पिछले 20 वर्षों में उसने 1 पाई तक नहीं मांगी थी। संत ने हिसाब लगाकर उसकी हथेली पर 30 चमचमाती अशर्फियां रख दी। सेवक ने स्वामी को प्रणाम किया और चल पड़ा। अभी वह कुछ ही कदम बढ़ा था कि संत ने पीछे से आवाज लगाई, सारा शहर मुझसे सलाह मांगने आता है और तुम बिना कुछ लिए जा रहे हो। सेवक ने पूछा, आपकी एक सलाह की कीमत क्या है? संत ने कहा, 10 अशर्फियां। सेवक ने कुछ पल विचार किया और वापस जाकर 10 अशर्फियां संत के चरणों में रखकर एक सलाह मांगी। पुरानी राह कभी मत छोड़ो, संत ने शांत स्वर में कहा। यही सुनने के लिए मैंने 10 अशर्फियां दे दी, सेवक ने कहा। वह इसलिए कि तुम यह बात हमेशा याद रखो, संत बोले। सेवक फिर चल पड़ा। अभी कुछ ही कदम चला था कि उसने कुछ सोचा और बोला, जब तक मैं आपके पास हूं तब तक मुझे एक और सीख दे दीजिए। उसके लिए 10 अशर्फियां फिर लगेंगी, संत बोले। उसने 10 अशर्फियां देकर एक और बात सुनी, दूसरों के काम में दखल मत देना, अपने काम से काम रखना। दुकानदार मन में सोचने लगा कि 20 वर्ष बाद घर जाऊं और कुल 10 अशर्फियां लेकर, इससे तो अच्छा है कि स्वामी जी से एक और सलाह ही ले लूं। अब 10 अशर्फियां क्या और खाली हाथ क्या। तो उसने बाकी की 10 अशर्फियां भी संत को देते हुए एक और सलाह मांग ली। क्रोध को कल तक के लिए टाल दो, संत जी बोले। वह वापस मुड़ा और चलने लगा। एक बार फिर संत ने आवाज देकर उसे बुला लिया। उन्होंने अपने प्रिय सेवक को एक डब्बा देते हुए कहा कि सेवा तभी खोले जब अपने पूरे परिवार के साथ हो और उसे आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। सेवक अपनी राह पर चला जा रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे यात्रियों का एक काफिला मिला। काफिले के सरदार ने उसे कहा, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? हम छोटे रास्ते से जाएंगे। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हमारे साथ आ सकते हो। सेवक ने कुछ देर विचार किया। उसने अपने मालिक से 10 अशर्फियां में जो सलाह ली थी वह थी, पुरानी राह कभी न छोड़ो। उसने इतनी महंगी सलाह को आजमाना चाहा। सरदार को धन्यवाद दे वह अपने रास्ते पर ही चलता रहा। अपनी राह पर बढ़ते बढ़ते कुछ समय बाद उसने बंदूकों की आवाज सुनी। शायद यात्रियों के काफिले पर डाकुओं का हमला हो गया था। भला हो उन 10 अशर्फियों का जो मैंने मालिक को दे दी थी, मेरी जान बच गई, दुकानदार ने मन ही मन सोचा। चलते चलते वीरान जगह में रात पड़ गई। उसे कोई सराय भी न मिली। आखिर में उसे उस बियाबान में भी एक घर दिखाई दिया जिसमें रोशनी हो रही थी। उसने द्वार खटखटाया और रात भर का आश्रय मांगा। मालिक दयालु था। उसने दुकानदार को भीतर बुला लिया। उसने भोजन तैयार किया और खाना परोसकर अतिथि को
साथ भोजन करने को आमंत्रित किया। दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। जब वे खा चुके तब मकान के मालिक ने फर्श में बना एक दरवाजा खोला जो तहखाने में जाता था। उस दरवाजे से एक स्त्री बाहर निकली जो अंधी थी। मालिक ने एक खोपड़ी में उसे खाना परोसा और एक नरकुल को चम्मच की तरह इस्तेमाल करने के लिए औरत को दे दिया। स्त्री ने धीरे धीरे खाना खत्म कर लिया। मालिक उसे फिर तहखाने में छोड़ आया और दरवाजा फिर बंद कर दिया। सब काम समाप्त कर वह दुकानदार से मुखातिब हुआ। जो कुछ तुमने अब तक देखा उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दुकानदार को फिर 10 अशर्फियों में खरीदी गई दूसरी सलाह याद आ गई। मैं सोचता हूं कि ऐसा करने के पीछे तुम्हारे अपने कारण अवश्य होंगे। इस पर मकान के मालिक ने बताया, वह स्त्री मेरी पत्नी है। मेरे घर से बाहर चले जाने पर वह पर पुरुष के साथ समय बिताती थी। एक दिन मैं जल्दी घर आ गया और दोनों को साथ देख लिया। जिस बर्तन में वह खाना खाती है वह उसके प्रेमी का सिर है और वह नरकुल जो मैंने उसे चम्मच की जगह दिया उससे मैंने इसकी आंखें फोड़ी थी। अब तुम बताओ कि मैंने सही किया था या गलत? तुम्हें जो सही लगा होगा वही तो तुमने किया होगा और वह ठीक ही होगा, दुकानदार बोला। वाह वाह, मेजबान बोल पड़ा। जो भी यह कहता है कि मैंने गलत किया मैं उसे मौत के घाट उतार देता हूं। और दुकानदार ने अपने बारे में सोचा, उन 10 अशर्फियों का भला हो जिनके कारण मेरी जान दूसरी बार बच गई। सुबह होते ही दुकानदार फिर चल पड़ा और संध्या समय तक अपने शहर पहुंच गया। बदले हुए शहर में उसे अपना गली मोहल्ला और मकान खोजना पड़ा। वहां उसने देखा कि उसके घर में खूब रोशनी हो रही है। खिड़की से छनकर बाहर आ रही रोशनी में उसने देखा कि उसकी पत्नी एक नौजवान के गालों को प्यार से सहला रही है। यह दृश्य देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से में पास पड़ी लकड़ी की छड़ी उठा ली और दरवाजा तोड़ देने को बढ़ा ही था कि उसे संत की तीसरी सलाह याद आ गई, क्रोध को कल तक के लिए टाल दो। अब उसके हाथ ढीले पड़ गए। अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पीकर वह पड़ोसियों के पास गया और पूछा, उस पास वाले मकान में कौन रहता है? उस मकान में जो औरत रहती है उसके लिए आज बहुत अधिक खुशी का दिन है। जिस बेटे को उसने बहुत मुसीबत से अकेले ही पाला है वह आज वकील बन गया है और उसने आज अपना पहला मुकदमा अदालत में लड़ा और जीता। मां की खुशी संभाले नहीं संभल रही है। दुकानदार का मन नाच उठा। जय हो उन 10 अशर्फियों की जिन्हें देकर मैंने तीसरी सलाह खरीद ली थी, नहीं तो आज मैं अपने ही परिवार का हत्यारा बन गया होता। वह दौड़कर अपने घर गया। पत्नी ने दरवाजा खोला। बेटे तो उसे पहचानते तक न थे। जब बधाई देने वाले पड़ोसी चले गए तब उसने परिवार के सामने संत का दिया डब्बा खोला। जरा अनुमान लगाइए कि उसमें क्या था। उसने वही 3 अशर्फियां चमकती देखी तो उसकी आंखें भर आई। 20 साल की सेवा, 3 बार दी गई रकम और अब वही रकम उसे लौट आई। लेकिन अब वह केवल सोने की अशर्फियां नहीं थी, वे थी 3 अनुभवों की सुनहरी रोशनी। वह देर तक उस डिब्बे को निहारता रहा। उसकी पत्नी और बेटे भी हैरान थे। बेटे ने पूछा, पिताजी यह संत कौन थे जिनकी सलाह इतनी कीमती थी? दुकानदार मुस्कुराया, वही जिनके शब्दों ने मेरे भीतर का अंधेरा मिटाया। उस रात पूरे परिवार ने साथ बैठकर भोजन किया। 20 बरस बाद पहली बार उस घर में हंसी गूंजी। पर दुकानदार का मन कहीं और था। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसे एक और यात्रा करनी है, वापस उस संत के पास, ताकि कृतज्ञता प्रकट कर सके। अगली सुबह वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ वही पुराना रास्ता पकड़कर निकला। रास्ता वही था, पेड़ वही और हवा में वही शांति थी। पर जब वह संत की कुटिया पहुंचा, वहां अब एक घनी बेल उगाई थी और बीच में रखा था एक छोटा सा पत्थर जिस पर लिखा था, संत सुबुद्धि यहां समाधिस्थ हैं। जो उनकी सीख को जी ले वही उनका सच्चा शिष्य है।
दुकानदार की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वहीं 30 अशर्फियां उस समाधि पर रख दी और हाथ जोड़कर बोला, स्वामी, आपके आशीर्वाद ने मेरा जीवन लौटा दिया। अब ये अशर्फियां आपके चरणों में ही शोभा देंगी, क्योंकि अब मुझे जो मिला है वह किसी सोने से बढ़कर है। उसकी पत्नी और बेटे भी नतमस्तक हो गए। आसमान से हल्की हवा चली, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो। उसने महसूस किया संत कहीं गए नहीं हैं, वे अब उसकी अंतरात्मा में बस गए हैं। वह दिन उसके जीवन का नया आरंभ बन गया। अब वह फिर से वही पुरानी परचून की दुकान खोल बैठा, पर इस बार उसके व्यवहार में अद्भुत शांति थी। जो भी ग्राहक आता, दुकानदार मुस्कुराकर कहता, जो राह सही हो वही पुरानी रखो, दूसरों के जीवन में मत झांको, और अगर गुस्सा आए तो बस एक दिन रुक जाओ। उसकी दुकान केवल सामान नहीं, सीखें भी बांटने लगी। कहानी की नैतिक शिक्षा। छोटी सी समझदारी और संयम कभी कभी जान और रिश्ते दोनों बचा लेते हैं। सही सलाह की कीमत भौतिक नहीं बल्कि अनुभव में निहित होती है। पुरानी राह, निजी मामलों का सम्मान और गुस्से पे नियंत्रण तीनों जीवन रक्षक सूत्र हैं। कहानी का संदेश। सही सलाह का मूल्य सोने चांदी से नहीं, अनुभव और समय से आंका जाता है, और कभी कभी एक सीख पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कथा के साथ। तब तक याद रखिए, सच्ची समझ वही है जो हमें शांत रखे और सही रास्ते पर चलाए। धन्यवाद।